हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का थर्ड क्लास है। जिन लोगों ने मेरा पहला 2 वीडियो नहीं देखे हो वो आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये सब शाम बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है और ये एफ एक्स बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट पे, ठीक है। उसके साथ हमें एफ डैश 3 भी निकालना है। तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। अच्छा, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। कोई भी फंक्शन एफ एक्स कब एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, जब दो लिमिट इक्वल होता है। पिछली क्लास में तो बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे हम लोग। लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ये दो इक्वल होना है, ठीक है। तब एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा एक्स इक्वल टू ए तो है नहीं, यहाँ पे है हमारा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ए की जगह 3 पुट कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग लिख नहीं पाएंगे, मैंने बस प्रॉपर्टी के लिए लिखा। हम लोग अलग अलग से इन दोनों वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। आप चाहे तो ऐसे बॉक्स करके यहाँ पे भी अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर एफ डैश 3 और इसको बोलते हैं एल एफ डैश 3, है ना। तो अभी निकाल लेते हैं। अच्छा, तो इसको निकालेंगे, इससे पहले फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सीख ले। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इसको मिटा दूंगा। पहले लिख लेते हैं यहाँ जो एफ एक्स दिया हुआ है 12x माइनस 13 एक्स लेस इक्वल टू 3 2x स्क्वायर प्लस 5x ग्रेटर देन 3। इसका क्या मतलब है, ये इस फंक्शन को मैं बोलता हूँ कैमेलियन फंक्शन, मतलब बहुरूपी फंक्शन। क्या बहुरूपी है इसका मतलब, जब 3 से कम एक्स होगा तब फंक्शन ये वैल्यू देगा, ठीक है। और जब 3 से ज़्यादा होगा एक्स तब फंक्शन ये वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब समझ लो आप निकल रहे हो एफ ऑफ 2, तब पहला वाला लेना है, क्योंकि 2 लेस इक्वल टू 3 होते हैं ना। तो एफ ऑफ 2 होगा 12 इंटू 2 माइनस 13, जो कि होता है 24 माइनस 13 मतलब 11। पर अगर आपको एफ ऑफ 5 निकालना है तो फिर 5 तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, फिर आपको ये वैल्यू लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 प्लस 5 मतलब 55, ठीक है। तो वही है कि इस टाइप के फंक्शन में एफ एक्स जो दिया रहेगा, यहाँ पे एक्स के हिसाब से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग आर एफ डैश 3 निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0 जैसे था मैंने ऐसा लिख दिया। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच हमें निकालना है अभी, ठीक है। तो मैं, आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ 3 प्लस एच में किसको लूँगा, लेस इक्वल टू 3 लूँगा कि ग्रेटर देन 3 लूँगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर मुझे पता करना है कि 3 प्लस एच क्या है। ये 3 प्लस एच अगर ग्रेटर देन 3 हुआ तो नेक्स्ट सेकेंड वाला वैल्यू लेंगे, और अगर लेस देन 3 हो और इक्वल टू 3 हुआ तो पहला वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अब अगर ऐसे सोच लो आप 3 प्लस एच है तो 3 से ज़्यादा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एच के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ वही जो पहला क्लास था मेरा वेरिएबल, 5 प्लस एक्स और 5 कौन ज़्यादा होगा, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो 5 ज़्यादा होगा, एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये ज़्यादा होगा, इक्वल टू 0 हुआ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है एच है क्या। तो एच दिया हुआ है 0 प्लस। 0 प्लस का क्या मतलब है, 0 प्लस मतलब
सिखा रहा था ना लिमिट उस दिन, 0 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, दैट मीन्स h होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो h अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो 3 प्लस एच यहाँ पे ग्रेटर देन 3 होगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 3 प्लस एच के लिए हम लोग सेकेंड फंक्शन को उठा लेंगे, ठीक है, ओके। तो फिर अब वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू तो वही 3 प्लस एच के जगह हम मतलब x के जगह हम लोग 3 प्लस एच पुट कर देंगे, तो होगा 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5, ये हुआ हमारा एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब एफ ऑफ 3 क्या होंगे, एफ ऑफ 3 मतलब तो डायरेक्ट थ्री तो पहले वाले फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब इसमें और एक ब्रैकेट दे देता हूँ, 12 इंटू 3 माइनस 13, ठीक है, बाई एच। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इवेलुएट करूँगा, तो अब तो बस ये लिमिट का सम बन चुका है, क्या करेंगे बस तोड़ देंगे वैल्यू सब, ठीक है। तो ये होगा 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर प्लस 5 सॉरी प्लस 5 होगा माइनस 16 सॉरी 12 इंटू 3 36 माइनस 13 मतलब माइनस 23 बाई एच, जो कि होगा, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट अगर देखें तो 18 प्लस 5 मतलब 23 प्लस 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 23 बाई एच, तो ये कट जाएगा, इसका मतलब हुआ, अच्छा अब देख रहे हो यहाँ पे ऊपर से हम लोग h कॉमन ले सकते हैं, तो होगा 2h प्लस 12 बाई एच, तो अब h कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, पर इससे पहले नहीं पुट कर पाते, क्यों, क्योंकि तब 0/0 आ जाता है ना, पहले अगर पुट करती, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, आपको शायद पता है ना, है तो जब लिमिट का वीडियो आएगा मेरा वो फिर से और एक बार देख लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें a लेफ्ट डैश 3 को भी निकालना है, अगर वो भी 12 आए तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अभी हम लोग a लेफ्ट डैश 3 निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि 3 प्लस एच क्या होंगे, ग्रेटर देन 3 होंगे और लेस देन 3 होंगे, ठीक है, देख लेते हैं। तो 3 प्लस एच, यहाँ पे एच है क्या, एच है 0 माइनस का क्या मतलब है, 0 माइनस मतलब 0 से, यहाँ पे अगर 0 है 0 से थोड़ा कम मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव वैल्यू अगर एच दे रहा है मतलब 3 प्लस एच ऑब्वियसली लेस देन 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे एफ ऑफ 3 प्लस एच हम लोग फर्स्ट फंक्शन से उठाएंगे जो कि लेस देन 3 यहाँ पे रहता है, ठीक है, ओके। तो अभी ए लेफ्ट डैश 3 निकालेंगे, तो अब लिमिट क्या होगा, पहले जो लिमिट लिख लेते हैं, एफ ऑफ 3 प्लस एच जो पहले से लेना है मतलब 12 इंटू एक्स के जगह 3 प्लस एच पुट करेंगे माइनस 13 माइनस एफ ऑफ 3। अच्छा ये तो पता चल रहा है ना आपको, क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी एफ ऑफ 3 प्लस एच के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स है ऐसा 12x माइनस 13, अभी हमें निकालना है एफ ऑफ 3 प्लस एच, तो एफ ऑफ 3 प्लस एच क्या होते हैं, एक्स के जगह पुट करना होता है, जैसे एफ ऑफ 2 कैसे निकालते हो, 12 इंटू 2 माइनस 13, तो फिर एफ ऑफ 3 प्लस एच क्या होंगे, एक्स के जगह 3 प्लस एच पुट कर देंगे, समझ रहे हो, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ 3 क्या होंगे, उसमें ही पुट करना है क्योंकि इक्वल टू तो यहाँ पे ही बिलोंग कर रहा है, जो कि होंगे 12 इंटू 3 माइनस 13, ठीक है, बाई एच। अब इसको इवेलुएट करते हैं, तो ये आएगा 36 प्लस 12h माइनस 13 माइनस 36 प्लस 13 बाई एच, ठीक। अब ये तो कट जाएगा और 13 भी कट रहा है मतलब 12h बाई एच, अब यहाँ पे एच कटेगा
तो 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चीज़ बताना है कि ये एच कट रहा है। मैं इसके पहले एक वीडियो में बता रहा था कि वेरिएबल को हम लोग नहीं कट पाते, तो ये अभी यहाँ पे क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, देख रहे हो आप, h टेंड्स टू 0 माइनस है, मतलब h नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, 0 होंगे तो 0/0 आ जाते हैं ना, तो इसलिए अभी फिर इसको अभी वो कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी L(f'3) भी मिला 12 और यहाँ पे R(f'3) भी मिला है 12, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसको लिखते हैं अभी, सिंस L(f'3) इक्वल टू R(f'3), fx is differentiable at x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और बताया था ना मैंने, जब दोनों वैल्यू इक्वल होता है तो इन दोनों का जो वैल्यू होता है वही होगा हमारा f'3। तो अगर हमें f'3 चाहिए, जो होगा L(f'3) इक्वल टू R(f'3) जो वैल्यू देता है, मतलब यहाँ पे नाउ लिख देते हैं, नाउ दिस इक्वल टू 12, मतलब f'3 होगा हमारा 12। ठीक है, तो पहला वाला सम आई होप आपको समझ में आ गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड व्हेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 और नॉट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट पे चेक करना है, तो एक साथ तो नहीं कर पाएंगे ना, तो पहले x इक्वल टू 1 पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद x इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, फॉर x इक्वल टू 1। अब जब x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे, R(f'1) निकालेंगे और L(f'1) निकालेंगे, है ना। क्या होते हैं R(f'1), लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(1) प्लस h माइनस f(1)/h, और यहाँ पे L(f'1) क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(1) प्लस h माइनस f(1)/h। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो f(1) प्लस h यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस h, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस h, 0 प्लस है मतलब ये ग्रेटर देन 1 होंगे, है ना। तो ग्रेटर देन 1 अभी कहाँ पे है, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है ना, x 1 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हमारा f(x) हो जाएगा 2 माइनस x, है ना। तो हमें चाहिए f(1) प्लस h जो कि होगा 2 माइनस 1 प्लस h, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पुट कर दें तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस h, 2 माइनस 1 प्लस h माइनस f(1) क्या होंगे, जहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू तो दोनों जगह पे है इस फंक्शन में, पर दोनों में ही सेम वैल्यू देगा। अब देख रहे हो, पहला वाला अगर ले ले तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, दूसरे वाले में भी 2 माइनस 1 करके 1 आएगा, तो कोई भी एक ले लो आएगा 1। ठीक है, बाई h, और वो होना भी चाहिए, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत यहाँ पे 1-2 सम में करूँगा वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा सो दैट दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस भी 1-2 सम आप सीख लोगे वहाँ से। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका वैल्यू देख लेते हैं, 2 माइनस 1 माइनस h माइनस 1/h जो कि होगा 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, मतलब माइनस h/h जो कि होता है -1। ठीक है, तो ये R(f'1) हमारा आया -1। अब हम लोग देखेंगे L(f'1) क्या आता है। अगर L(f'1) भी -1 आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, पर अगर ना आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलो, तो इसको मिटा के फिर से सोचते हैं यहाँ पे। चलो, तो फिर से यहाँ पे f(1) प्लस h आया, तो 1 प्लस h अभी हमें सोचना है। तो h टेंड्स टू 0 माइनस है, मतलब 0 से थोड़ा कम, नेगेटिव, तो 1 प्लस h क्या होंगे, लेस देन 1 होंगे। ठीक है, और लेस देन 1 हमें कहाँ पे मिलता है, लेस देन 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, है ना।
मतलब एफ ऑफ एक्स इसके लिए होगा एक्स, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच होंगे 1 प्लस एच। ठीक है, पुट कर देते हैं। तो पुट करने से क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच की जगह 1 प्लस एच, और एफ ऑफ 1 तो आप पहले भी देखो ये 1 है, तो इसमें पुट कर दिए 1, जो कि हो जाएगा एच बाई एच मतलब 1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर एफ डैश 1 आया -1 पर एल एफ डैश 1 आया 1, तो इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंस आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं फंक्शन। अभी क्वेश्चन में था और एक पॉइंट 2 पॉइंट पे देखना है, तो अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ एट फॉर एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वही सेम टाइप आर एफ डैश 2 निकालेंगे, एल एफ डैश 2 निकालेंगे। आर एफ डैश 2 क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। एल एफ डैश 2 क्या होंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। ठीक है, और अब तो सीख गए हो शायद कि 2 प्लस एच एच टेंस टू 0 प्लस में ग्रेटर देन 2 होते हैं, और 2 प्लस एच टेंस टू 0 माइनस में लेस देन 2 होते हैं। तो अभी देखते हैं फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच ग्रेटर देन 2 होना है, तो ग्रेटर देन 2 यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एफ ऑफ 2 प्लस एच पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ, फिर उसको वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच होंगे हमारे, बस एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट करना है, तो -2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, अब देख लो। तो अभी आप देख सकते हो मैंने एफ ऑफ 2 प्लस एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, जो मैंने ऊपर दिखाया था कैसे किए थे। अब एफ ऑफ 2 निकालेंगे। एफ ऑफ 2 क्या होंगे, जहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 होते हैं, एक्स इक्वल टू 2 तो यहाँ पे होंगे, तो एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है एफ ऑफ 2 होगा 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो होगा -0 बाई एच। अब इसको तोड़ते हैं, तो ये होगा -2 प्लस 6 प्लस 3h माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बाई एच। सॉरी, इसमें यहाँ पे जगह कम हो जाए। ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे तब। अब क्या होगा, ये h टेंस टू 0 प्लस 4 प्लस 3h माइनस 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर बाई एच। तो ये होगा 4 कट जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस एच बाई एच होगा, जो एच कॉमन ले लेंगे। एच कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, एच इंटू एच माइनस 1 बाई एच, जो कि होगा -1, क्योंकि एच कट जाएगा, फिर एच की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं एल एफ डैश 2। तो एल एफ डैश 2 में आपको पता है कि लिमिट क्या, एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या होते हैं, लेस देन 2 होते हैं, वही क्योंकि एच लेस देन 0 होगा। तो अभी हम लोग एफ ऑफ 2 प्लस एच इसके लिए निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, इसको मिटा देंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या होंगे, एफ ऑफ 2 प्लस एच मतलब लेस देन 2 यहाँ पे मिलता है, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या होंगे, 2 माइनस 2 प्लस एच। ठीक है, इसको मैं वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 माइनस 2 प्लस एच, और एफ ऑफ 2 क्या होंगे, एफ ऑफ 2 तो पहले ही पता था 0 था। ठीक है,
बाई एच। तो होंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस टू माइनस एच बाई एच। तो ये तो कट जाएगा, मतलब माइनस एच बाई एच, जो कि होंगे -1। तो आप देख रहे हो आर एफ डैश टू भी हमें -1 मिला था और यहाँ पे एल एफ डैश टू भी -1 मिल गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस आर एफ डैश टू इक्वल टू एल एफ डैश टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने कर दिया है ना, एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे नहीं है, एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ, जो कि ऐसे डिफाइंड है, जो एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसको कैसे प्रूव करें, ये तो हमने सीखा नहीं क्योंकि कंटिन्यूटी अभी किए नहीं हमने, पर मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन जो रहेगा उसको कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। अच्छा, तो थोड़ा बहुत पहले सीख लेते हैं। जैसे ये एक एक्स वर्सेस एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, वो कैसे होता है, मैंने बोला ना कि एक्स कुछ ले लेते हैं, वाई मिल जाता है, इस हिसाब से एक ग्राफ मिल जाता है हमें, वो वेरी करता है इक्वेशन के हिसाब से, जो दिया रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। जैसे एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर दिया रहे तो कुछ और होगा, एफ एक्स अगर एक्स क्यूब दिया रहे तो कुछ और होगा, है ना। तो एक, अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे एफ एक्स कोई भी एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, हमें देखना है एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 2 ही एक पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट है, समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम देखेंगे कि इस 2 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो अभी इमेज देख के तो हमें क्या पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअस मतलब 2 पॉइंट के ऊपर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर देखेंगे भी कैसे। तो देख रहे हो आप, पहले मैं इस ग्राफ को और एक बार बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था, फिर 2 पॉइंट पे आ गया, है ना, ये समझ लो 2 पॉइंट पे आ गया हमारा। अब 2 पॉइंट पे ये उसके ऊपर जाएगा कि नहीं, कब होगा ये, मतलब 2 से थोड़ा पहले जो फंक्शनल वैल्यू होगा, मतलब समझ लेते हैं जा रहा था, हाँ थोड़ा पहले मतलब एकदम ही आसपास, जो लिमिटिंग केस में सिखा रहा था, ठीक है, जो लिमिट एक्स टेंस टू 2 बोल रहा था ना एफ एक्स, वही। तो 2, अच्छा, तो 2 से थोड़ा पहले इसका मतलब होगा, अच्छा मैं वो बाद में लिखूंगा, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो 2 के बहुत पहले जो वैल्यू होगा और 2 पॉइंट पे जो वैल्यू होगा, 2 के बाद जो वैल्यू, ये तीनों वैल्यू अगर सेम हुआ तभी तो ये इसके ऊपर जाएगा ना, नहीं तो ऐसे जा रहा था फिर उठ के यहाँ से जाएगा, समझ रहे हो। तो फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है जब 2 से थोड़ा पहले, थोड़ा मतलब एकदम ही आसपास जो वैल्यू देगा और 2 पॉइंट पे जो वैल्यू देगा और उसके बाद जो वैल्यू देगा, ये तीनों वैल्यू अगर सेम दे दे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के बाद थोड़ा और सीख पाओगे। तो फिर से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे ये है हमारा एक्स इक्वल टू 2, और एक बार बना लेंगे हम। तो फंक्शन एफ एक्स will be continuous at x equal to 2 if, अच्छा अभी हम लोग जनरल लिख लेते हैं ए के लिए, ठीक है, ए पॉइंट के लिए लिख लेते हैं। तो क्या होगा, तो ये ए पॉइंट हुआ, ए पॉइंट में क्या होगा, ए से थोड़ा कम अगर वैल्यू ले, इसको लेते हैं हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ठीक है। बोल रहा था ये माइनस क्या होते हैं पिछले वीडियो में। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स जो होगा, उसके साथ फंक्शनल वैल्यू भी सेम होना है, और उसके बाद मतलब ए प्लस में भी वैल्यू सेम होना है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू अगर सेम हुआ तब बोलेंगे फंक्शन को एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मतलब फिर से और एक बात देख लेते हैं कि ए पॉइंट है यहाँ पे, ए से थोड़ा पहले एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब इसे एकदम, जैसे ए अगर 2 है तो 1.9999 ऐसा करके, और ए प्लस का क्या मतलब है, मतलब 2 + 2.00001 इस टाइप के, ठीक है, और 2
इन तीनों पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, हमें x=2 पॉइंट पे देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पे बस x a की जगह 2 है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अच्छा पहले लिमिट ही लिख लेते हैं, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल हुआ तब फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी देखते हैं 2 प्लस, जैसे मैंने बताया अभी कि 2 प्लस का मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस जो निकालेंगे, 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से थोड़ा ज़्यादा ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो 2 से कम और इक्वल के लिए, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन 2 ही होगा, है ना। तो इसके लिए फंक्शन होगा ये, तो एफ एक्स होगा हमारा 5x माइनस 4। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 5x माइनस 4 होगा। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग 2 ही, बस सोचेंगे कि 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा है। एक्चुअल जो ये वैल्यू है 2.00001, ये तो मतलब अप्रोक्सीमेट टू 2 ही है ना। इसीलिए जब वैल्यू पुट करते हैं तो 2 ही पुट करेंगे, पर कॉन्सेप्ट लेंगे 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा 5 × 2 माइनस 4 जो कि होगा 6। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो 2 माइनस मतलब क्या, 2 से थोड़ा कम, लाइक 1.9999 इस टाइप के। तो ये तो लेस देन 2 हुआ ना। तो अब देखते हैं फंक्शन लेस देन 2 कहाँ पे है। तो फंक्शन लेस देन 2 तो ये लेगा 2x² माइनस एक्स, पुट कर देते हैं उसको, तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x² माइनस एक्स। ठीक है, तो ये होगा, अब वैल्यू तो 2 ही पुट करेंगे, मतलब 2 × 4 माइनस 2 जो कि 6 दे रहा है। ठीक है, अब ये दो वैल्यू तो इक्वल आ गया है। अब हमें एफ ऑफ 2 देखना है। एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, मतलब x=2 कहाँ पे है, x=2 कहाँ पे है, x=2 बस पहला फंक्शन में ही तो है, x=2 ये इक्वल टू दिया हुआ है। इसका मतलब एफ एक्स है हमारा 2x² माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 2 क्या होंगे, पुट कर देंगे x के जगह 2 × 2² माइनस 2, तो एफ ऑफ 2 भी होंगे 2 × 2² माइनस 2 जो कि होता है 2 × 4 माइनस 2 जो होगा 6। ठीक है, अच्छा तो पहले जो कुछ सीखे इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, ये हमारे साम के अंदर नहीं होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी ये जो बॉक्स पोर्शन है ये तो हमने बस सीखने के लिए किया। जो साम स्टार्ट होता है वो ये टिक कर दिया मैंने, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी ना लिखो, इसको भी बॉक्स कर दो क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है। आप स्टार्ट करो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप ये तीनों वैल्यू निकालो, फिर मैं लिखता हूँ कैसे करना है। तो अब क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल हो गया है तो फंक्शन 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिखूंगा कैसे इसको, ऐसे लिख देता हूँ, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब आप बुक में देखोगे या कहीं पे देखोगे कि कंटिन्यूअस लिमिट h टेंड्स टू 0 करके 2 प्लस h करके भी करते हैं, पर ये मुझे मतलब ये मुझे लगता है कि इससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैं वो h अलग से और एक वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा कम, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। और उसमें फिर से और एक लिमिट में h आएगा, फिर h को पुट करके करना पड़ेगा। h को हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में करेंगे, कंटिन्यूटी में हम लोग ये डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो हमने प्रूव कर लिया, अभी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो बस वही RF'2 निकालेंगे, LF'2 निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं RF'2 लिख लेता हूँ। तो RF'2 क्या होंगे, RF'2 होंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 बाई h। अब एफ ऑफ 2 प्लस h क्या होंगे वो ऊपर से लेके यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है,
तो उस फंक्शन में चलते हैं अभी। तो हमें चाहिए एफ ऑफ टू प्लस एच। तो आपको पता है कि टू प्लस एच, एच टेंस टू जीरो प्लस पे ग्रेटर देन टू होगा, है कि नहीं। तो मतलब ये वैल्यू ले लेंगे, ये ग्रेटर देन टू वाला। और फिर दैट मीन्स एफ एक्स हुआ हमारा 5x माइनस 4 इसके लिए। तो एफ ऑफ टू प्लस एच क्या होंगे, एफ ऑफ टू प्लस होंगे 5 इंटू टू प्लस एच माइनस 4। फिर नीचे जो एफ ऑफ टू प्लस एच है वहाँ पे ये मैं पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 5 इंटू टू प्लस एच माइनस 4। तो अभी मैं इसमें एफ ऑफ टू प्लस एच की जगह 5 इंटू टू प्लस एच माइनस 4 पुट कर दूँगा। और अब एफ ऑफ टू क्या होंगे देख लेते हैं वहाँ पे। एफ ऑफ टू का मतलब होता है जब x इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन होगा, मतलब यहाँ पे x के जगह 2 पुट कर देना है ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो अब एफ एक्स आएगा 2x² माइनस एक्स। तो एफ ऑफ टू होगा 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसको मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो एफ ऑफ टू मिला हमें 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2। बस अब इसको कैलकुलेट करने से ही मिल जाएगा, जो कि होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये होगा 10 प्लस 5h माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस 2 माइनस 6 बाई h। तो 10 माइनस 10 तो कट जाएगा, तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 5h बाई h, जो कि होगा 5, ठीक है। अभी हमें a लेफ डैश 2 निकालना। अगर 5 आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो a लेफ डैश 2 क्या होते हैं, फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। अब यहाँ पे एफ ऑफ 2 प्लस एच तो लेस देन 2 होता है, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या होंगे ऊपर फंक्शन से मैं देख लेता हूँ एक बार। तो हमें निकालना है एफ ऑफ 2 प्लस एच, ठीक है। और 2 प्लस एच क्या होंगे, एच टेंस टू 0 माइनस में लेस देन 2, और लेस देन 2 आप देख रहे हो यहाँ पे बिलोंग करेगा। मतलब फंक्शन होगा हमारा 2x² माइनस एक्स, जो कि होगा, और फिर एफ ऑफ 2 प्लस एच चाहिए। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच होते हैं 2 इंटू टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच, ठीक है। 2 इंटू टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच। तो नीचे मैं इस वैल्यू को एफ ऑफ 2 प्लस एच की जगह पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच होंगे 2 इंटू टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच। अब एफ ऑफ 2 तो सेम होंगे जो पहले था। एफ ऑफ 2 क्या था, यही 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2, जो कि करके आता है 6। तो इस 6 को ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस 6 बाई एच, ठीक है। अब इसको इवेलुएट करेंगे आराम से। तो ये आएगा 2 इंटू 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच माइनस 6 बाई एच, जो कि होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 8 प्लस 8h प्लस 2h स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 8 माइनस h बाई एच। तो 8 कट जाएगा, तो हो रहा है h टेंस टू 0 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 7h बाई एच। तो अब अगर h कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 2h प्लस 7 बाई एच। तो h कट जाएगा। अब इसमें 2h प्लस 7 में मैं 0 पुट कर दे रहा हूँ, तो आएगा 7, ठीक है। तो a लेफ डैश 2 आ गया हमारा 7 पर, r एफ डैश 2 है हमारा 5, है ना। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन x इक्वल टू 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी। तो अभी लिखेंगे हम लोग सिंस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिंस r एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू a लेफ डैश 2 एफ एक्स
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको अप्लाई करके और एक सम करेंगे। तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि दो वैल्यू निकल रहा था, आर एफ डैश टू और ए लेफ डैश टू। ठीक है, अब ये कभी कभी कुछ भी आ रहा है, जैसे समझ लो ये 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब और अगर ये 5 आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर रहे थे अभी तक। पर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आर एफ डैश टू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ लो ये ही आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, तब तो फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझ रहे हो। या फिर ए लेफ डैश टू भी आ गया इन्फिनिटी, तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर माइनस इन्फिनिटी, जो भी आ जाए। ठीक है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक सम करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन दिया हुआ है जो एक ही फंक्शन है, मतलब जैसे पहले वो कैमेलियन फंक्शन की तरह ये है नहीं, ये बस फिक्स्ड ही वैल्यू देगा हमेशा, एक्स टू द पावर 1/3, जो 0 पॉइंट पे बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अभी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले निकालेंगे आर एफ डैश 0। क्या होते हैं ये, वही लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस f0/h। अब यहाँ पे तो हम लोग आराम से पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें सोचना भी नहीं ग्रेटर देन लेस देन, बस फंक्शन तो एक ही है। तो 0 प्लस एफ ऑफ h क्या होंगे, h टू द पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ 0, तो डायरेक्ट पुट करेंगे, मिलेगा 0 टू द पावर 1/3 मतलब 0/h। ठीक है, तो इसको करने से क्या मिल जाएगा, h टेंस टू 0 प्लस h टू द पावर 1/3/h। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों h का ही पावर है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस करते हैं ना हम लोग। ये फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n होता है a टू द पावर m माइनस n, है ना। तो ये हो जाएगा h टू द पावर 1/3 माइनस 1, जो कि होगा h टू द पावर माइनस 2/3, है ना। 1 माइनस 3/3 मतलब h टू द पावर माइनस 2/3। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए ये तो पावर में माइनस है, मतलब ये नीचे है ना, तो ये ऐसा है बेसिकली। ठीक, अच्छा यहाँ पे लिखते लिखते मैंने 0 प्लस को 0 माइनस लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए 0 मतलब यहाँ पे क्या है, 0 प्लस, अच्छा h टू द पावर 2/3, ये तो अब 0 का पावर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, इसको मैं सिखा देता हूँ पहले। ठीक है, जैसे h अगर 0 के आसपास है, मतलब 1 जो पहला वीडियो था मेरा 0 का, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही है, समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव के साथ नीचे 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग क्या करेंगे h, अच्छा जब इन्फिनिटी आ गया है ना डेरिवेटिव, इसका मतलब ही तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इन्फिनिटी आएगा, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू कुछ बोल सकते हैं ना। जैसे कहीं पे भी वैल्यू एफ ऑफ 2 अगर इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट अगर यहाँ पे है, समझ लेते हैं, तो 2 पॉइंट पे तो ये चला जाएगा कहीं पे भी, है ना, इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तब इस टाइप का अगर डेरिवेटिव इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो इन्फिनिटी लिख सकते हो, नहीं तो बेटर होगा आप इसको ऐसे लिख दो, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर आर एफ डैश टू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख दो। ठीक है, आर एफ डैश टू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर अब हम लोग एल एफ डैश टू, अब देखिए क्योंकि आर एफ डैश टू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ही फंक्शन नहीं डिफरेंशिएबल है, फिर भी हम लोग एल एफ डैश टू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये तक देयरफॉर यहाँ पे आप लिख दोगे कि एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, तब भी सम हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे एल एफ डैश टू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एल एफ डैश टू में यहाँ पे तो फंक्शन सेम ही है,
तो अलग तो कुछ नहीं आएगा, बस ए लेफ्ट डैश टू में जो 0 प्लस लिख रहे थे 0 माइनस लिखते लिखते ये तक आ जाएंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ सिमिलरली करके, ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है ना, यहाँ पे फंक्शन तो x⁻⁴ है, अलग कुछ थोड़ी ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गया, ये 2 नहीं है, ये 0 है। ओ क्या है, बस 2 के जगह 0 लिख देंगे, ठीक है। 2 बहुत साउंड किया इसलिए 2 लिख दे। ये आर एफ डैश 0 है तो ये भी हमारा आर एफ डैश 0 हो, ठीक है। अभी ए लेफ्ट डैश 0 कर लेते हैं। तो ए लेफ्ट डैश 0 वही होगा, लिमिट h टेंड्स टू, पहले फार्मूला और एक बार लिख देते हैं ताकि बार बार लिखने से याद रहे। चलो, बाई एच। अब करते रहेंगे तो वही पूरा सेम है ना, यहाँ से पूरा जो कर रहे थे वही करेंगे हूबहू। तो इस लाइन तक आ जाएंगे वैसे, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट ही सिमिलरली करके लिख देते हैं। चलो, सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/h⁻²/3। अब ये 0 माइनस में भी वही बात होगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी देते हैं पर वो अलग बात है क्योंकि हमें तो वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है ना, तो ये भी होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिर वैसे हम लोग इसके बाद ही लिख देंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, फिर भी मैंने ये भी कर दिया। तो एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब जिनमें हम लोग शाम करेंगे ना, वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कम से कम 4-5 शाम तो करना होगा ना, नहीं तो आपका तो सिलेबस फिर कवर नहीं होगा, मैं 1-2 करके निकल जाऊँगा, है ना। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो मैंने वो तो पहले ही बताया था, इस प्लेलिस्ट को आप ख़त्म कर लो। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी मैं करा रहा हूँ, इसको करने से आपका मतलब बोर्ड के लिए आपको तो कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। और लास्ट में मैं और एक सजेशन टाइप का भी दे दूँगा, ठीक है। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाय।